तो इस बड़ी दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि ये इस मनवा का लास्ट एपिसोड होगा। देखो, अगर कोई भी मनवा पे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस मनवा को कोई भी ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। मैं इस मनवा को खत्म करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आधा आते आते कोई लोग भी प्यार नहीं दे रहे, बल्कि मैं 7-8 घंटे का वीडियो भी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई प्यार नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा प्यार नहीं आता है तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा, चाहे आप लोग बुरा मानिए या भला मानिए। और अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा मनवा है जो सभी लोगों को पसंद आएगा, मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, और चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि संघवन एक चीज को बनाता है जिसका नाम है अहना। वो भी बहुत ज्यादा अभी हालांकि टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है, एक ग्रेट सॉर्सरर से भी ज्यादा तेज। संघवन उसकी ताकत को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है। वो ऐसा ताकत एक मूवी पर देखा था कि वो किसी भी चीज को टक्कर दे सकता है। तभी वो आयना से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। आयना उसके जवाब में ये बता देती है कि मैं CIA को जो है हैक कर रहा हूँ। लेकिन संगवन को उसके आउटफिट के बारे में कुछ पता नहीं कि तुमने ऐसा आउटफिट क्यों पहना है। तभी आयना उसे एकदम क्लियर करके बता देता है कि ये मेरा जो है वर्क यूनिफॉर्म है, और उसने जो कुछ भी स्टडीज किया है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी जगह पर तुम वर्किंग प्लेस पर कोई भी अगर वर्किंग यूनिफॉर्म पहनकर जाते हो तो उसी जगह का काम का एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वो जो वहाँ पर उसका हैकिंग भी कंप्लीट कर देते हैं। तभी संगवन उसे ये कहता है, लेकिन सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पुराना तुम इस कीबोर्ड को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? जैसे कि तुम्हारे पास जो नेटवर्क है वही तुम्हारे लिए इनफ है। क्या मैं सही हूँ या गलत? अभी आयना भी उसे जवाब देता है कि देखो, अकॉर्डिंग टू द माई स्टडीज, यानी कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसके नाते मैं ये बता सकती हूँ, ह्यूमन यानी कि इंसान जो कुछ भी चीज को देखते हैं उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि रिजल्ट के ऊपर। अभी संघवन कहते हैं कि अच्छा तो फिर वो लोग क्या देखते हैं? आयना बताते हैं कि यस, तो मैं आपको ये बता दे दूं कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर चुपचाप बैठी रही तो आपको लगेंगे कि मैं कोई काम ही नहीं कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही थी। और उसके बाद संगवन उसे पूछता है कि ये जो 3D प्रिंटर मैजिक आइटम है, डेवलपमेंट मशीन, वो कितनी सारा अब फिनिश हो गया है? आयना जवाब देती है कि 870। संगवन कहती है कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया हुआ है, हम लोग काम से मतलब टाइम से पहले ये चीज हो गया। अभी हम लोग जो है मैजिक आइटम को बहुत सारे प्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन कर पाएंगे, और अभी हम लोग थोड़ा सा मशीन बनाने की प्रोसेस को रोक देंगे। चलो अभी से हम लोग 10,000 बनाना शुरू कर देंगे, और इसके साथ साथ हमें जो है सेम टाइम पर पावर जनरेटिंग बिजनेस को भी शुरू करने की जरूरत है। हमें जो है और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। आयना इस बात को सुनती हुई कहती है कि आप मेरे ऊपर इस बात को छोड़ दीजिए। उसके बाद संगवन कहते हैं कि तुमने जो CIO को हैक किया था, अगर तुम्हें उसी जगह पर कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले तो तुम जल्दी से जल्दी मुझे रिपोर्ट कर देना, ठीक है? वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मास्टर। खैर उसके बाद हमें जो अबू धाबी प्रेसिडेंट्स प्लेस का सीन दिखा जाता है। हम लोग वहां पर एक जनरल मैनेजर को देख पाते हैं। तो ये मैनेजर नहीं होगा, यानी कि एक आर्मी का जनरल। वो तभी उसके सामने एक पोर्टल को देख पाते हैं। जैसे वो पोर्टल को देख पाते हैं, वो अपनी वॉकी टॉकी से सभी लोगों को बता देता है कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अचानक सिचुएशन तैयार हो गया है। यहाँ पर VIP जो लोग भी है उन लोगों को सेफ के साथ बाहर लेकर चले जाओ। तभी अचानक से वो लोग ये नोटिस कर पाते, अचानक से उस पोर्टल से एक लेडी बाहर निकल जाए। ये भी एक मॉन्स्टर ही है। वो मॉन्स्टर सीधा आते ही उस जनरल के पास आकर बताता है कि अच्छा ये तो फुल विटलिटी से एकदम फुल है। बूसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस जनरल को कि क्या करूं, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम उसकी कंप्लीट कंट्रोल में आ गया था। तभी हम लोग देख पाते हैं वो जो राक्षस है यानी कि मॉन्स्टर, वो बता दे कि चलो मैं तो जो मैं मरने से पहले हेवन की तरफ से शेयर करके लाता हूँ। वो जैसे ही जनरल को अपने शरीर के साथ टच करता है, वो जनरल एकदम से वो मर जाता है। लेकिन उसके साथ जो और एक ऑफिसर रहता है वो उसके ऊपर गोली चलाता है। तभी इस गोली को देख बंदूक को देखता हुआ वो मॉन्स्टर सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा एक पुराना वेपन है, और इस ऑफिसर के आसपास भी बहुत ज्यादा लेडी क्यूट मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये बंदा तो सचमुच बहुत ज्यादा क्यूट है, ये हमारा खाना है, और वो लोग इसे खाने लगते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। वो लोग यही चाहते हैं कि इस दुनिया के जितने भी सारे मेल्स है यानी कि लड़के लोग, उन सारे लोगों को खाएंगे और लोगों को हेल का प्लेजर दिखाएंगे। यहाँ का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और ये चीज टीवी न्यूज पर भी दिखाने लगता है। और न्यूज पर ये भी बात बताया जा रहा था, ये जो बिल्डिंग है यानी कि जो डेंजन ओपन हुआ, ये Tier 3 का डेंजन है, और यहाँ का जाने का लेवल का रेस्ट्रिक्शन 150 है। और ये सारा का सारा जो डेंजन है ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर ही खोल रहा है, पता नहीं क्यों। और कुछ कुछ जगह पर इतनी भी ज्यादा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन लोगों को कुछ हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, इन जगह पर जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ वो लोग सिटीजन को भी एडवाइस दे रहा है कि ताकि वो लोग भी सेफ रहे। तभी हमें जो है व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है। तो वहां पर हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम है हैरिसन। वो आते कहते कि हे चूकी। तभी चूकी बताता है कि हैरिसन तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए, और मुझे ये भी यकीन है कि ये
तुम्हारे इलाका तो नहीं है। तभी वो बताता है कि देखो अभी हालांकि ये बात करने का ये वक्त नहीं है और तुम अभी के अभी जो है इस अर्जेंट न्यूज को देखो। वो देखते ही कहता है कि क्या अर्जेंट न्यूज चूके। उस न्यूज में वो ये देख पाता है कि जो ब्लू हाउस है कोरिया का, साउथ कोरिया, वहां पर एक पोर्टल खोल गया है और सिर्फ यही पर नहीं बल्कि और भी बहुत सारे डेवलपमेंट जो कंट्री है वहां पर भी सिमिलर पोर्टल दिखाया गया है और ये सारा का सारा पोर्टल गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम लोग अनदेखा कर सकते हैं। चूंकि इन सारे चीजों को देखता हुआ मतलब बहुत ज्यादा शौक में रह जाता है कि सचमुच ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। तभी वहां पर जो और एक आदमी रहता है चश्मा पहनने वाला, वो उसे कहता है कि तुम बाकी सारे चीजों को एक्सप्लेन कर दो, यानी कि बिल ये समझाता है कि अभी हम लोग जो कुछ भी चीजें देख रहे हैं उसके आधार पे हम लोगों ने अभी एक जगह पर आए कि ये मॉन्स्टर जो भी यहाँ पर स्पॉन हो रहा है इस पोर्टल पे सारा का एक जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अगर इससे पहले हम लोग अगर देखें तो वो लोग एक स्पेसिफिक टारगेट को क्लियर इंटेंट के साथ अटैक करते थे। तभी चूंकि ये कहता है कि मैंने तुम्हें तो पहले कभी भी नहीं देखा है, तो तुम कौन हो। वो बताता है कि मेरा नाम है बिल और मैं टेक्निकल एडवाइजर हूँ प्रीम लेबोरेटरी का। तभी चूंकि कहते कि ठीक है बिल, तो फिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। बिल ये समझाता है कि देखो अभी ये एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग पब्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रिम्स लैब है अभी आकाशा डायरेक्टर सिस्टम जो है उसके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज्यादा लंबे समय से। और हम लोगों ने ये भी चीज देख पाए हैं, अगर हम लोग आकाशा डायरेक्टर के सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन अगर कर पाते हैं तो फिर हम लोगों को फ्यूचर में क्या करने की जरूरत है उस बारे में भी हमें पता चल जाएगा। ये सुनता हुआ चूखे कहता है कि क्या कम्युनिकेशन वो भी आकाशा डायरेक्टर के साथ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या प्रे करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। तब ये सुनता हुआ हैरिसन ये कहता है कि देखो अगर आकाशा सिस्टम कोई गॉड है तो फिर अगर तुम प्रे करोगे तो फिर जरूर से सुनेगा। अभी चूखे कहता है कि अच्छा तो फिर ये एक मिस्टीरियस एंटिटी है जो कि पोर्टल खोलते हैं और उसके बाद इस दुनिया पर मॉन्स्टर को भेजते हैं, और एक है आकाशा डायरेक्टर जो कि इन सारे मॉन्स्टर को रोकने के लिए हंटर को बनाते हैं। एक दूसरे का बहुत ज्यादा अपोजिट है। क्या तुम यही कहने की कोशिश कर रहे हो। वो लोग बताता है कि हाँ। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वैसे भी तुम अभी इस पोर्टल के बारे में क्या करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता है कि तुम अभी किसी डायरेक्टर के लिए इंतजार करना चाहते हो। और देखो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो परिधि है उसे निर्धारित कर लो, क्योंकि ऐसी अगर हम लोग पोर्टल के अंदर जाएंगे बिना किसी इंफॉर्मेशन का तो ये सचमुच एक जुआ की तरह ही होगा। और अगर हम लोग ज्यादा देर तक इंतजार करें तो मुझे लगता है जो दूसरे कंट्रीज है वो लोग सबसे पहले जाके वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, स्पेशली कोरिया अभी के दिन में। अभी चूखे बताता है कि वहां का जो पॉलिटिशियन है मतलब पॉलिटिशियन है वो लोग अपना सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। अगर वहां पर पोर्टल कुछ भी नहीं होता है तो फिर वो लोग हंटर को जो एकदम मीट ग्राइंडर चक्की में डाल देगा। अभी हैरिसन ये कहता है कि देखो अभी हम लोग जो है इंफॉर्मेशन को एकत्रित करेंगे और तुम जो है जो सिटीजन है उन लोगों को रोकोगे, यानी कि उन लोग ज्यादा पैनिक ना हो। अभी ये सुनता हुआ चूके कहते कि ठीक है अभी हम लोग इसी काम पे है, अगर तुम चाहते हो तो फिर हम लोग जो है असिस्टेंट फ्रॉम सोलोन एंड हिज टीम उन लोगों की टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो लोग है तो उन लोगों का जो पोर्टल के ऊपर जो डिफेंस क्षमता है वो हमेशा से परफेक्ट ही है। अभी वो यहाँ पर जो हैरिसन है वो ये भी समझा देता है कि देखो ऑलरेडी ये चीज जो है मीडिया तो रिकवर कर रहा है, यानी कि मीडिया कवर कर रहा है, तो अगर हम लोग इस पोर्टल को जल्दी से जल्दी बंद नहीं कर पाते हैं तो मुझे नहीं पता है कि और भी आगे क्या हो सकता है। हमें इस चीज को जितना जो हो सके उतना ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करने की जरूरत है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग उसी भूत वाले मॉन्स्टर को देख पाते हैं। वहाँ पर एक जो बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया था जिसका नाम है कल्फो, उसके पास एक वोपेन आता है, यानी कि उसे एक वोपेन मिलता है। वो उस वोपेन को देखते हुए बताता है ये कुछ अनएक्सपेक्टेशनल वोपेन है, क्या इसे गन कहा जाता है। उन लोगों के पास जो है टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, लेकिन उन लोगों के पास ज्यादा मना नहीं है। सच में बहुत ही ज्यादा अजीब व गरीब दुनिया है। तभी वहाँ पर जो और एक मॉन्स्टर होता है वो ये कहता है कि कल्प्रो ये लोग बहुत ज्यादा जल्दी मना भी डेवलप कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी और नॉलेज है, इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा कम समय के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी बन जाएंगे। तभी ये सुनता हुआ केल्प्रोन बताने लगता है कि पेल्टन अगर तुम्हारे जैसा ग्रेट विजर्ड यानी कि जादूगर ऐसा बात कर रहे हैं तो फिर मुझे उन लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए, और अभी हम लोगों के पास कितनी ज्यादा मोरल आर्मी है। तभी पेल्टन जवाब देता है क्योंकि आपका जो एफर्ट और यहाँ पर बहुत ज्यादा लिविंग थिंग्स है, इस वजह से हम लोगों के पास अभी बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी मॉन्स्टर है, और स्पेशली जिन आर्मियों को हम लोगों ने हमारे टीम के साथ जुड़ा है, इसी वजह से हम लोगों की फोर्स में और भी ज्यादा ताकत बढ़ गया है। केल्प्रोन ये सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ये लगता है क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज्यादा लिविंग बीइंग रहते हैं, इसी वजह से उन लोगों का आर्मी भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो गया है। लेकिन पेल्टन ये बता देता है कि लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी जो लिविंग बीइंग है वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसी दौर में केल्प्टन पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम
ऐसा बात कर रहे हो। पेल्टन समझा देता है हालांकि उन लोगों के पास माना का इतनी भी ज्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा पावर और टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से वो लोग ज्यादा दूर से भी हमारे सिचुएशन को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वो लोग डेफिनेटली हम लोगों को, हमारा आर्मी को इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो होने तो नहीं देंगे। और जैसे ही वो लोगों ने इन डेविल के बारे में, इंसानों के बारे में बात की, हंटर के बारे में, तभी वो लोग भी, हंटर भी वहां पर पहुंच ही जाते हैं। एक शेप शिफ्टर हंटर सबसे पहले वहां पर आ जाते हैं, जो कि लेवल 246 होता है। वो एक मिथिक शेप शिफ्टर है जिसके नाम है जिन रोंग और उसका नेम निकनेम है रेड बॉस। अभी वो हंटर आते ही कहता है कि अच्छा तो फिर तुम ही कमीने लोग हो जो लोग इस जगह को बर्बाद कर दिए हो। तभी उसकी जवाब में क्रिप्टन बताने लगता है कि मुझे तो इसका आंसर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देना चाहिए ऑब्वियसली। अभी ये हंटर उसकी बातों को सुनता हुआ बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, इस वजह से क्योंकि ये हंटर बातें कर रहा है और यहाँ तक कि वो लोग अपने आर्मी को भी बना रहे हैं और वैसे अपना कैंप भी बना लिए। सच में ये इतनी भी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। तभी कैप्टन बताने लगता है कि हमारे पास अभी जो आर्मी है वो जो स्पॉन हुआ है, मुझे लगता है कि उन लोगों के पास अभी 0 इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। ये सुनता हुआ पेल्टन जवाब देता है क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा जल्दी में की थी, तो ये होना तो स्वाभाविक है। अभी पेल्टन ये भी बताता है कि अभी मुझे ज्यादा गॉड का जो है प्रेजेंट महसूस नहीं हो रहा है और हमारे पास अभी ज्यादा वक्त भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपना कदम को उठा ली है, तो दूसरे जो लोग हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तभी कैप्टन बताने लगता है कि पेल्टन अभी हमारा प्रेजेंट में जो लड़का है, चलो अभी सबसे पहले हम लोग इससे छुटकारा पाते हैं। तभी ये सुनता वो राइटर जो हंटर आते हैं वो हंसने लगता है, कहते हैं क्या तुम लोग मुझसे छुटकारा पाओगे? ये मॉन्स्टर लोग ये सोच रहा है कि मैं ये 3rd रेट का हूँ, मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा, तो फिर तुम लोग कभी भी दोबारा से आगे मूव नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो अपना लेजेंडरी ट्रांसफॉर्म में दोबारा से शेप शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो एक ड्रैगन में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो कैप्टन होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक शेप शिफ्टर हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे एक मिथिक क्रिएचर में बदल सकते हो। ये इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है। हम लोग देख पाते हैं ये हंटर ड्रैगन पे रूप में आने के बाद अपना लाइटिंग ब्रेथ को इस्तेमाल करता है और जो पेल्टन है वो अपना इनहैंस शील्ड को इस्तेमाल करते हुए उसे रोकता है और इनहैंस स्लैश का भी इस्तेमाल करता है, ये करके उस हंटर को मारता है। तभी कल्फर्न बताने लगते हैं कि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा ये मजबूत है, तो मुझे अभी ज्यादा लगता है कि तुम्हारा सर कोई सबसे पहले निशाना बनाने की जरूरत है। और इधर ये हंटर बॉस वो सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो मॉडर्न हथियार है वो भी इस स्कल को, यानी कि उसकी जो स्कल है उसे डैमेज नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन उसने इसको कट दिया। और यहाँ का जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा जल्दी उसे घेर लेते हैं। उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता है, वो ये समझ जाते हैं कि वो क्लोज कॉम्बैट फाइट और नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो आसमान की तरफ जाता है ताकि उस साइड से वो जो है थंडर से लोगों के ऊपर हमला कर सकता है। कैप्टन जो होता है वो कहता है कि मैंने अपना गार्ड को थोड़ा सा डाउन कर लिया था, क्योंकि मैंने देखा उसका विंग्स नहीं है, इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो आसमान पर भी उड़ सकता है। पेल्टन अभी मैं तुम्हारे ऊपर इस चीज को छोड़ देता हूँ। पेल्टन भी कहता है कि ठीक है। पेल्टन भी यहाँ पर ऊपर वो उसके हमला करने के लिए तैयार रहता है और यहाँ पर ये हंटर सोचता है कि अगर मैं लाइटिंग के माध्यम से इन सारे सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता है। तभी अचानक से देख पाते हैं कि जो पेल्टन है वो अपनी ग्रेविटी कंट्रोल शक्ति की मदद से उस ड्रैगन हंटर को नीचे एकदम से खींच लाता है। वो खींच के लाने के साथ साथ किसी रस्से जैसे चीज से उसे घेर भी लेते हैं। वो सोचता है वो हंटर कि ये कैसे हो रहा है, वो मेरे माना को भी एब्सॉर्ब कर रहा है और वो अपना शेप शिफ्ट दोबारा से नहीं कर पा रहा है। तभी पेल्टन उसके सामने जाता हुआ कहता है कि ये इतनी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है, ये एक मूर्ख, मेरा ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि तू अकेले यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। और वो जो है यानी कि जो क्लेम्पटन होता है वो उस हंटर का जो फिजिकल फॉर्म है उसे वो लोग की जो फोर्स है उसमें शामिल कर देगा। ये कहते हुए वो उस हंटर को एकदम से मार डालते हैं और उसके बाद वो जब मरे जाते हैं तभी वहाँ पर कुछ और हंटर आ जाते हैं। वो लोग इस चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है कि जिन लोग एकदम से मारा गया है और फिर वो लोग उसकी ड्रैगन के जो खाल है उसे वो ले लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिस पोटेंशियल को खोया था उस चीज को रिकवर करने में उन लोगों को और भी ज्यादा मदद मिलेगा। खैर उसके बाद यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होके हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि एल्डर, हम लोगों को अभी अभी चेयरमैन के तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ है। यहाँ पर जो एल्डर रहता है वो पूछता है कि कौन सा। तभी वो लड़का बताता है कि हम लोगों ने साउथ ईस्टर्न की तरफ से जो फोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था वो सारा का सारा फोर्स मारा गया है। ये सुनता हो ये एल्डर कांपने लगता है। वो कहते कि क्या सभी लोग, क्या वहाँ पर जो रोंगो वो नहीं गया था जिन रोंगो? ये सुनता हुआ वो लड़का बताने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली जिन रोंग भी अपने लड़ाई के दौरान मारा गया है और इसी वजह से चेयरमैन ने एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस को जल्दी से बुलाया है। तभी ये सुनता हुआ वो एल्डर कहता है जैसे कि जिन रोंग अभी उन लोगों को रोक नहीं पाया है, ये कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसे हम लोग बहुत ज्यादा लाइटली ले सकते हैं। जिन रोंग का पावर है एक शेप शिफ्टर जो कि एक
अपने ड्रैगन के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अगर उसे कोई मार सकता है तो हम लोग सिर्फ उसकी नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, हम लोग इस चीज में बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। ये सुनता वो लड़का कहते कि ये सल्डर। और दूसरी साइड हम लोग जो है टैंक की में दोजिन को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोजिन एक टीवी में एडवाइस देखते हैं। एक लेडी वहाँ पर ये एड दिखाती है कि तुम्हें जो है अपने डाइट के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिंग है वो तुम्हारे शेफ को एकदम ठीक रखने में मदद करेंगे। ये एक मैजिकल आइटम है, ये तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा, यानी कि कभी भी तुम्हें भूख नहीं लगेगा और तुम्हारा बॉडी का शेप एकदम परफेक्ट रहेगा। और लिमिटेड ऑफर चल रहा है तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 3000 स्टॉक ही बचे हुआ है। ज्यादा लेट मत कीजिए और जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए। टैंक किम दोजिन इस चीज को देखती है, देखता हूँ वो लेडी दोबारा से ये कह देगी हम लोग अभी से हमारा ऑर्डर लेना भी शुरू कर देंगे, तो जल्दी कीजिए। यहाँ पर किम दोजिन वो एकदम जल्दी में अपना फोन को ढूंढने लगते हैं। तभी वो ये भी सोचता है कि क्या ये कोई स्कैम हो सकता है, लेकिन कब से ऐसे होम शॉपिंग चैलेंज कब से ये चीज दिखाने लगे। तभी अचानक से देखता है उसके मोबाइल पे फोन आता है। वो गुस्से में कहता है कि अचानक से अभी इस समय कौन फोन कर रहा है। तभी डायरेक्टर उस सर्वर से फोन करके बता रहा है कि अभी हंटिंग के लिए जाना होगा। वो सोचता है लेकिन क्या इस समय हंटिंग पर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय जो है टायर 3 के जो डेंजन है वो बहुत ज्यादा जल्दी बिल्डिंग के ऊपर आ रहे हैं। और इधर ये लड़की टीवी में ये बता रही कि हम लोगों का जो है पूरे 10 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो गए हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इसी चीज को देखता हुआ किम दोजिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्डर ही नहीं दिया पाया इस मैजिक किंग को। खैर उसके बाद हमें हंटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं जो हीलर यूनियन है वो एक स्पाइडर के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही थी। वो ये कहती है कि मुझे बिल्कुल भी स्पाइडर पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्पाइडर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है इन सारे स्पाइडर को। और इसी चीज को देखता हुआ सांगजिन कहने लगता है कि सचमुच वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यूनियन इतनी ज्यादा जल्दी इन सारे स्पाइडर को अकेले देखभाल कर सकती है। तभी जिनशु अचानक से ये कहता है कि हुआंग शायद आप तो ये नहीं कर सकते, यानी कि वो दोजिन को कहता है। दोजिन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम लोगों का पार्टी टैंक ही नहीं हूँ, बल्कि मैं साथ साथ एक डैमेज डीलर भी हूँ, तो मेरा सिर्फ एक ही हिट ही काफी है लोगों के लिए। लेकिन ये सुनता हुआ जिनशु ये बताता है कि लेकिन आप बहुत ही ज्यादा स्लो है। अभी वहाँ पर जिनशुक भी कहते हैं कि हाँ लेकिन यूनियन का जो ऑरा है वो और भी ज्यादा पॉइंटेड है, यानी कि ज्यादा ऑरा है उसका, और उसके साथ साथ उसका मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और क्योंकि उसके पास हीलिंग एबिलिटी है, इसी वजह से वो बिना किसी हीलिंग के चिंता के वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। वो एक बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। और अभी सभी लोग देख ही सकते हैं कि उसका जो पावर है अटैक का कितनी ज्यादा हाई हो चुके हैं। और सांगजिन कहते हैं कि अभी उसे देखो वो कितनी ज्यादा जल्दी उन लोगों को मार रहे हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तभी यहाँ पर जो टैंक है वो कहता है कि शायद मैं अपनी पार्टी के पोजीशन से हटने का, लीडर के पोजीशन के हटने का जो खतरे में हूँ, और मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तभी अचानक से संगन उन लोगों के पीछे आकर कहता है कि यूनियन का जो इम्प्रूवमेंट है वो सचमुच बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी उनसे देखते हुए वो दोनों यानी कि टैंक और जिनशु वो दोनों शौक में रह जाता है कि वो अचानक से कहाँ आ गया। टैंक उसे ये कहता है कि मैंने ये सोचा था कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आप यहाँ पर आ गए। तो पार्क जिनशु ये कहते कि एनीवे आपने इस चीज को कब सीखा, आप यहाँ पर अचानक से कैसे पहुंच गए। जिनशु ये कहता है कि आप तो एक चोर की तरह यहाँ पर आए, जब तक ना आप मेरे एकदम बगल में आ गए तब तक तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि आप आ गए। तभी शंगवोन कहता है कि ये कोई सेटल नहीं है, बट ये एक सिंपल स्पेल मदद से कह सकते हो कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्पेल है। ये सुनते वो लोग कहने लगता है कि क्या सिंपल वो भी टेलीपोर्टेशन। और यहाँ पर यूनियन भी अपना काम फिनिश कर देते हैं और यूनियन को बहुत ज्यादा उन लोगों की स्मेल आने लगती है, क्योंकि अजीब सा स्मेल होते हैं। तभी यूनियन शंगवोन को देखते ही उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगती है और कहते हैं कि ओपा कब यहाँ पर आए। तभी शंगवोन उसे कहते कि तुम रुको, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा बदबू आने लगा था। और शंगवोन एक चुटकी मारते हुए उससे जो है और एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं उसे धोने के लिए, और धोने के बाद वो सीधा उसी जगह पर आ जाते हैं। ये लोग देखते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यह भी एक मैजिक है। शंगवोन ये जवाब देता है कि हाँ ये एक घरेलू मैजिक है, जो कोई भी अपने घर के काम को नहीं करना चाहते वो इसी चीज को डेवलप करते हैं, यानी कि शंगवोन वो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि सचमुच ससुराल जो होते हैं वो लोग बेस्ट हो जाते हैं। तभी शंगवोन कहते कि एनीवे जैसे कि तुम्हारा हंटिंग अभी खत्म हो गया है, क्या अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग अभी इस चीज के बारे में जानते हैं कि ब्लू हाउस में जो है टियर 3 के डंजन अभी खोल गया है। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अभी मीडिया जो है इस चीज के बारे में नॉन स्टॉप बात कर रहे हैं, ये एक ग्लोबल क्राइसिस की तरह हो गए हैं। क्या वो लोग हमें चाहते हैं कि हम लोग इस 3 टायर डंजन की देखभाल करें। शंगवोन कहता है कि हाँ, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा बिलीफ है कि गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी कांटेक्ट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टियर 3 डंजन डिफिकल्टी है। ये तो मेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर हर एक लोगों के लिए पॉसिबल ये चीज नहीं है। और हाँ, ये एक सच बात है कि सभी लोग ऑरा को सीखने के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है, लेकिन ये होने के बावजूद भी हाल में जो कोई भी डंजन खोला है टायर 3 का, उसे क्लियर करना इतनी
उतनी भी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होगा। तुम सभी लोग इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो कि अभी डेंजन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं। ये सुनता हुआ टैंक कहती है कि हाँ आप सच कह रहे हैं, मैंने ये सुना है कि वहाँ का वेदर सच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल होता है डेंजन के अंदर। तभी अचानक से हम लोग यूनियन को हंसते हुए देखते हैं। वो ये बता दे कि हमें जो है हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, हालांकि स्किल एक स्किल ही होती है, बट समथिंग लाइक दिस, यानी कि वो अपने अंगूठी को दिखाने लगता है। इसे अंगूठी को देखते हुए सभी लोग एकदम से शॉक हो जाता है, स्पेशली टैंक। वो उसके सामने जाते कहती कि क्या तो ये वो ही नहीं है तुम्हें मिला था। अभी ये सुनते वो यूनियन बताती है कि हाँ क्या आपने भी इस चीज को देखा है, क्योंकि हंटर के दिन में, आजकल के दिन में हंटर सबसे ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये वो मैजिकल रिंग है जो कि उस होम शॉपिफाई से मिल रहा था। यहाँ पर टैंक उसे पूछ लेते हैं क्या सचमुच इसका जो इफेक्ट ये है कि तुम अगर इसे रखोगे तो तुम्हें भूख भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर संगवान इसी चीज को देखता हुआ वो सोचता है कि क्या सचमुच ने भी यूनियन ने इस चीज को खरीद लिया है। अभी मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो मुझे सचमुच अपने पार्टी के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही चाहिए। और यूनियन थोड़ा सा संगवान की तरफ इशारा करते हैं। संगवान कहते हैं कि हाँ सचमुच ये डेंजन के लिए एक बहुत ही अच्छे आइटम है। फिर संगवान ये भी सोचता है कि सचमुच मैं कुछ समय के बाद इस सभी बेहतर एक आइटम को बनाऊंगा। और यहाँ पर यूनियन बताते हैं कि मैंने अपना कर्ज चुकाने के बाद सारा का सारा पैसा इसी जगह पर लगा दी है। तभी संगवान कहते हैं कि चलो अभी मैं टॉपिक पर आता हूँ। देखो यहाँ पर आइटम तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्टर ये है कि तुम्हारा स्किल कैसा है। तो इसी वजह से मैं कुछ स्पेशल ट्रेनिंग और भी तैयार किया हूँ। एक्चुअली मेरा जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसे मैं जो है अपडेट कर लिया हूँ, यानी कि अपडेट करना कंप्लीट हो गया है। ये सुनते सभी लोग एकदम से शॉक हो जाता है कि ये अपडेट कंप्लीट हो गया है। संगवान कहती है कि हाँ मैंने अपडेट कर लिया है मेरा वर्चुअल वर्ल्ड को, इसी वजह से तुम लोग उस जगह पर ट्रेनिंग करके अपना ऑरा को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। यूनियन ने इस बात को सुनते हुए कहते कि इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं था क्योंकि वो लोगों ने अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को नहीं की है। और संगवान कहते हैं कि मैं तब तक जो है गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करूंगा और तुम लोग वहां पर 1 ईयर वर्चुअल वर्ल्ड में बिताओगे। इसका मतलब ये है कि हम सभी लोगों का जो एबिलिटी है, मतलब तुम सभी लोगों का एबिलिटी 1 महीने के अंदर जितना हो सके उतना ज्यादा एफिशिएंसी से अपडेट करने की जरूरत है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये बताया जाता है संगवान जो है गवर्नमेंट के साथ उस नेगोशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और पावर प्लांट्स और सेलिंग द मैजिक आइटम इन सारे चीजों को आयना हैंडल कर रहा है। और अभी उसका फ्री टाइम में वो एक जगह पर घूमने के लिए आए हैं। वो इस जगह पर आने के साथ साथ ये नोटिस कर पाते हैं कि इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी इंसान अभी भी बदला नहीं है, सभी लोग जोड़िए से बदले है। वो इससे पहले इस जगह पर बहुत ज्यादा आना जाता रहता था। वो लाइव बैंड को भी बहुत ज्यादा वॉचिंग करते थे और यहाँ पर एक लड़का गाना गा रहे थे। उसकी गाना को सुनते हुए सोचता है कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मेरा भी एक म्यूजिशियन बनने का सपना था। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अचानक से साउंड सुनाई देते हैं। जो साउंड सुनते हुए उसका पीछे करते हुए वो एक जगह पर जाते हैं। तभी वहां पर जाते एक सीरेन को वो देख पाते हैं। सीरेन का मतलब होता है जलपरी। वो इसी चीज को देखते हुए शॉक में रह जाता है, सोचता है कि उसके जैसे कोई यहाँ पर क्यों होगा। इधर ये लड़की यानी कि सीरेन अपना गाना खत्म भी कर देते हैं और फिर संगवान इसी चीज को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इसी वजह वो हवा में उड़ने लगता है। वो उसे देखते हुए सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये जो सीजन है ये डंजन या पोर्टल्स के माध्यम से इस दुनिया से आया है। वो हमेशा से ये सोचता था कि किसी भी जाति का, एशियन जाति का कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि अर्थ में आएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी उसके साथ उसका मुलाकात हो जाएंगे। तभी अचानक से ये सीरेन भी उसे नोटिस कर पाते हैं। वो नोटिस कर पाता है उसकी मना को। संगवान इसी चीज को देखता हुआ सोचता है कि क्या उसने मेरे प्रेजेंट को महसूस कर ली है। और इधर ये लेडी सीरेन सोचते है कि ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैं किसी ऐसे स्किलफुल आदमी को देख पा रहा हूँ इन दुनिया में। और तभी वो उसके साथ कम्युनिकेशन करने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, अगर तुम्हारे पास कुछ समय है तो क्या हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं। अभी इसी चीज को देखते हुए संगवान थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है कि एक कम्युनिकेशन मैजिक है। वो इसी बात के में सोचने के लिए पड़ जाता है कि क्या कोई ऐसा क्रिएचर है कि जो मेरे जैसे कोई दूसरी वर्ल्ड से आए है। अभी मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाऊं तो ये कोई बुरा नहीं होगा क्योंकि वो भी एक सॉर्सरर है। तभी संगवान ये कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसी मैजिक के माध्यम से कम्युनिकेशन करोगे तो फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी ये सुनते वो सीरेन भी कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा एक चालाक आदमी हो और वो अपना करंट लोकेशन बता देते हैं कि वो कौन सी होटल पे है। और वो ये कहते हैं कि अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो आप अगर मेरे यहाँ होटल पे आते हैं तो मैं आपका अच्छा अतिथि करूंगा। तभी संगवान भी उसे कहता है कि ठीक है, मैं कुछ घंटे के अंदर ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। संगवान नीचे आ जाता है। नीचे आते ही वो सोचता है कि आई होप कि ये थोड़ा सा परेशानी भरा नहीं होगा। अगर मैं उस सीरेन के साथ कुछ अच्छे बातें करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरा होगा। एक ऐसे सीरेन जो कि अपनी सुंदरता से सभी लोगों को मोहित कर सकता है, तो फिर वो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो सिंगर है उससे भी वो अच्छा हो सकता है। वो कॉफी शॉप में जाके एक कॉफी ऑर्डर देता है। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं संगवान उसी होटल के अंदर चले आते हैं। वो आते ही सोचने लगते कि मैं तो इस जगह पर चले आया हूँ, लेकिन मुझे अभी आश्चर्य हो रहा है क्या
पूछेंगे। तभी बॉस सीरन भी एकदम से गेट खोलकर कहता है कि क्या तुम आ गए हो? मैं सचमुच अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यवान सोच रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से इतनी दूर आने के बाद ऐसे एक इंटेलिजेंट आदमी के साथ मिल पा रहा हूँ। ये सुनता हुआ संगवान कहते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि चलो तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मैं एक इंसान हूँ, मेरा नाम है ली संगवान और मैं एक सॉर्सरर हूँ, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। तभी वो भी बताते हैं कि मेरी नाम है इलोना, मैं एक एलिमेंटलिस्ट और एक सीरन हो सकता। तभी संगवान ये सुनता हुआ कहता है कि तो फिर क्या हम लोग इसे शुरू कर सकते हैं? इसे हम लोग एक स्कोर कर सकते हैं, मतलब स्कोर कहते हैं। मतलब इसी चीज के माध्यम से वो लोग जो है एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करेंगे और जो दूसरे पक्ष होंगे उसे जो है सही जवाब देना होगा। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? ये सुनते हुए सीरन भी कहती है कि हाँ मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। और तभी संगवान जो है उस दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को बना देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई भी इसमें झूठ बात बोलता है तो वो उसका जान भी जा सकता है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल मैजिक है। तभी संगवान कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा। ये सुनते हुए एलियोना भी कहती है कि हाँ तुम पूछ सकते हो। यानी कि मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि संगवान ये पूछता है कि तुम जिस दुनिया से आए हो उस दुनिया का नाम क्या है? ये कोई एम्पायर है, कॉन्टिनेंट है क्या और कुछ? अभी एलियोना ये कहती है कि मुझे तो वैसे भी उस दुनिया का नाम पता नहीं, लेकिन मेरी जो पूर्वज है वो लोग उस दुनिया को जो है इलेशिया कहते हैं। लेकिन ये हम लोगों का ही गलती है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा जो रेसेस है उन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं किया है। हालांकि अभी मुझे थोड़ा बहुत याद है, वहाँ पर जो ह्यूमंस थे वो उन लोगों को जो है पेट्रंट कहते थे। और ये सुनते ही संगवान थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पता नहीं और संगवान इस बात को सुनता हो इसी वजह से वो चौंकता है, क्योंकि वो अगर बहुत ज्यादा ध्यान से इस चीज के बारे में याद करते हैं तो ये जो एम्पायर है वो 300 साल पहले एकदम बर्बाद हो गया था और ये मैं ही हूँ जिसके कारण से ये चीज बर्बाद हो गया था। तभी इधर अचानक से एलियोना ये कहती है कि मुझे लगता है कि आदरणीय जो मास्टर है वो भी सेम जगह से बर्थ प्लेस है, यानी कि वो भी उसी जगह पर पैदा हुए है। संगवान इस चीज को सुनता हो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि सचमुच अभी मैं जो चीज अभी कर रहा हूँ ये चीज सचमुच मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तभी एलियोना उसे ये खोलकर बता देते कि हमारे जो जाति है ये सचमुच इस एबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कि वो इंसान का थोड़ा सा अगर कोई भी चीज मूवमेंट वही बदल जाते हैं वो इसी चीज को बहुत ज्यादा आसानी से पकड़ लेते हैं। और ये एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जो कि अमंगस्ट फॉरेस्ट एलिमेंट्स एंड सीयर सीरीज के पास रहते हैं। तो फिर क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ? तभी ये सुनते वो संगवान कहती कि हाँ तुम अभी इसलिए पूछ सकते हो। एलियोना ये कहती है कि तो आदरणीय आप यहाँ पर इस दुनिया में कितने सालों से रह रहे हैं? संगवान जवाब देता है कि 28 ईयर। संगवान कहते हैं कि ये सवाल सचमुच बहुत ही ज्यादा एक सरल सवाल था, आसान सवाल। एलियोना ये कहती है कि ये समय की सबसे ज्यादा छोटी और लंबी अवधि भी है। उसके बाद संगवान उससे और एक सवाल पूछने के बारे में पूछते हैं कि तुम इस जो वर्ल्ड है इस वर्ल्ड में कैसे आए? तब ये सुनता हुआ एलियोना जो है एक पल के लिए तो शांत रहते हैं। तभी वो बताते हैं कि हमारा जो ये डायमेंशन है वो एकदम कोलैप्स हो गए। ये सुनता हुआ संगवान शॉक होकर कहते हैं कि क्या कोलैप्स हो गया वो डायमेंशन? ये तो सचमुच एक क्वाइट अनथिंकेबल चीज है, ये कैसे हो सकता है? ये सुनते हुए एलियोना भी कहती कि हाँ मैं भी इस चीज के बारे में सोचती हूँ। उस जगह पर कोई भी ओमेन नहीं थे, उसके बाद भी वो डायमेंशन बिना किसी कारण के हमारे ऊपर कोलैप्स हो गए। और जिस गॉड की हम लोग वर्शिप यानी कि पूजा करते हैं वो भी हमें कोई भी वार्निंग नहीं दी है। तभी संगवान सोचता है कि क्या ये उस रीजन के वजह से हो सकता है कि मैंने जो है अकालुमान के साथ फाइट किया था, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर गॉड भी वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं दे पा रहे उस वर्ल्ड में तो फिर कोई कॉस्मिक पावर क्या इसके साथ खेलेगा? उसके बाद एलियोना कहती है कि क्या मैं दोबारा से आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपका इस वर्ल्ड में कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी कि आपने कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस की है? संगवान ये कहते हैं कि देखो मैं ये करेक्टली तो तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, यानी कि एक्यूरेटली, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं अकेले एक नेशन के खिलाफ जा सकता हूँ। उसके बाद ये सुनते हुए एलियोना कहती है कि अच्छा ऐसा बात है। संगवान फिर कहता है कि ठीक है तो फिर हम लोग सवाल जवाब करना इसी जगह पर बंद कर देते हैं। वैसे भी मेरे पास कोई भी सवाल नहीं है पूछने के लिए, और मुझे ये चीज देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मैं अपना होम वर्ल्ड के किसी आदमी के साथ यानी कि किसी इंसान के साथ मिला। फिर वो इस चीज को बंद करके वो उड़ना चाहते हैं, यानी कि वो जाना चाहते हैं। तभी एलियोना कहती है कि मैं आधे नियम के साथ जो है कुछ चीजें ऑफर नेगोशिएशन करना चाहती हूँ। तभी ये सुनते हुए संगवान एक पल के लिए रुक जाता है। एलियोना कहती है कि अगर आप मुझे मदद करते हैं तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हमारे जो जाति है उसकी एशियन नॉलेज दूंगी। आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? संगवान ये सुनता हुआ सोचता है कि एक सीरीन का नॉलेज ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा अच्छे नहीं है। प्रॉब्लम ये है
कि वो किस प्रकार का मुझे रिक्वेस्ट करना चाहती है। तभी संगवान ये कहते कि देखो तुम कुछ ऐसा रखो जो कि मैं नेगोशिएशन टेबल पर उसे रिजेक्ट ना करूं, तो फिर मैं तुम्हें कितनी ज्यादा मदद कर सकता हूँ। एलियोना कहती है कि मेरे जैसे कुछ लोग जो है उन लोगों को तुम इस दुनिया पर बचाओ और उन लोगों को कुछ ऐसे जगह पर मतलब जगह दिखाओ जहाँ पर वो लोग अच्छे से रह पाए। यहाँ पर जो संगवान है वो कुछ बातें कहता है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इंग्लिश आप लोगों को बता देता हूँ। संगवान ये कहते हैं कि आई वुड लाइक टू रिजेक्ट अनएंडिंग लेबर। तभी ये बात सुनते हुए एलियोना कहती है कि प्लीज आप जो है उन लोगों को कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम लेकर इन्वेस्ट कीजिए और जैसे ही आप उन लोगों को ढूंढने के बाद अगर आप लोगों को मतलब आपको अगर वो लोग मिले तो फिर बिना ज्यादा लॉस हुए आपका अब उन लोगों को रेस्क्यू कीजिए, ये मेरा कंडीशन है। संगवान इस बात को सुनता हुआ सोचता है कि वो मुझे विदाउट टू मच लॉस के बता रहा है, ये कुछ ज्यादा अनक्लियर है लेकिन वो मेरे ऊपर ज्यादा दबाव में नहीं डाल रहे हैं। तभी संगवान कहती है कि कौन सा रीजन के बारे में तुम बात कर रहे हो। ये सुनते हुए एलियोना कहती है कि जैसे कि तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है कि तुम एक नेशन के खिलाफ जा सकते हो और मैं यही होप कर रही हूँ कि तुम हम लोगों को ऐसे एक रीजन दोगे जहाँ पर हमारा रूल्स चले। संगवान इस बात को सुनता हुआ वो सोचता है कि वो एक ऐसे रीजन चाहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो। तो फिर संगवान ये सुनता हुआ कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों को नेसेसरी जो कुछ भी चीजें है मैं उन लोगों को प्रदान करूंगा और मैं जल्दी से जल्दी रेस्क्यू भी शुरू कर दूंगा। तो फिर क्या अभी हम लोग कोई दूसरे कॉन्वर्सेशन की तरफ आगे निकल सकते हैं। ये सुनते हुए एलियोना बता दी कि हाँ। संगवान ये कहता है कि दरअसल मैं इस चीज को तो कुछ समय के बाद ही करना चाहता था लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग अभी करेंगे तो ये इतने भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। वो लोग टेलीपोर्ट होकर और एक जगह पर चले जाते हैं यानी कि संगवान के घर पे। एलियोना इस जगह पर आते ही बता दी कि अच्छा तो फिर आर्डेनियस सर जो है वो यही मिसिंग टावर को बनाया है, सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मना है। तभी संगवान उसे यही कहता है कि देखो तुम मुझे आर्डेनिया करके पुकारो, इससे बेहतर ये होगा कि तुम मुझे अपना नाम करके मतलब मेरे नाम से पुकारो क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहे हैं। तो फिर मैं अगर पीछे मुड़कर देखूं तो फिर तुम इस दुनिया में कब आए हो। तभी ये सुनते हुए एलियोना बता दे कि अगर मैं इस दुनिया के टाइम फ्रेम के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पर आने के लिए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। और इसी चीज को सुनते हुए संगवान इस बात से शॉक हो जाता है कि वो उसे मतलब यहाँ पर आने के सिर्फ 1 महीने हुआ है लेकिन फिर भी वो बास्किन के मदद से पैसा कमाने के बारे में सीख गया। सच में उसके एडेप्टेशन जो चीज है वो बहुत ज्यादा क्विकली एडेप्ट कर पाएंगे। और संगवान ये भी चीज नोटिस कर पाता है कि वो कोरियन भाषा भी बहुत ज्यादा अच्छे से कह सकते हैं। तो ये पूछते हैं कि तुम इस चीज को कैसे मैनेज किए हो। एलियोना जवाब देती है कि मैंने जो है थोड़ा बहुत इंसानों को मदद ली है। वो यही बता दे कि हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते थे उनसे इस जगह के जो इस वर्ल्ड के जो इंसान है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तभी संगवान भी सोचता है कि हाँ उसका बात बिल्कुल भी सच है। अगर वो यहाँ पर एक ब्रेन वॉशिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी वो यहाँ का जो लोग है इसके पास से वो नॉलेज बहुत ज्यादा आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं तभी अचानक से उसे जो है आयना डरा देती है। वो आती कहती कि मास्टर आप रिटर्न आ गए हैं। संगवान उसे देखते कहती कि अरे बाप रे तुमने मुझे तो अचानक से मतलब डरा ही दिया था, तुमने दोबारा से अपना पोशाक को बदल ली है। अभी आयना बता दे कि मैं जो इस फुल आर्मर गोलेम जो कॉम्पैक्ट जो एक आर्मर है इसे मैं यूज कर रही थी। संगवान फिर कहता है कि हाँ तुम्हें इतनी भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है लेकिन देखो यहाँ पर आग वक्त कुछ लगाना है, इसका टेस्टिंग मत करना ठीक है। और एक भी चीज में केयरफुल रहना, यहाँ पर मेरी जो मेहमान आया है गेस्ट आया है वो जो अनकंफर्टेबल ना महसूस करे। ये जो देखते हुए आयना बता दे कि क्या ये गेस्ट है क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन से उसका जो मना का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा अलग है मास्टर। संगवान उसे ये कहता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक सीजन है और मैं उसे ये प्रॉमिस की है कि मैं उसे अच्छे हॉस्पिटलिटी दूंगी, चलो तुम उसके लिए एक अच्छा रेसिडेंस को प्रिपेयर करो। तभी एलियोना कहती है कि माय नेम इज एलियोना और मैं आपकी देखभाल पे रहूंगी स्पिरिट ऑफ द टावर। तभी आयना भी कह देती थी कि ये जो टारगेट है वो एलियोना वो एक गेस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, वेलकम टू मास्टर टावर। तो उसके बाद इधर जो आयना है वो इसी सीरियन जाति के जो एनालाइज है जनरल एनालाइज को एकदम कंप्लीट कर देता है और इसी वजह से वो अभी जो इस जाति का जो हैबिटेट इन्वायरमेंट है उसी चीज को वो अभी क्रिएट करने के लिए लग जाता है और उसी जगह पर वो जो सी ऑफ वाटर को भी इंक्लूड करेंगे। वो कहते हैं कि क्या ये करेंगे। तभी एलियोनी कहते हैं कि हाँ ठीक है और फिर वो लेबर काम करते करते शुरू कर देते हैं। इसी चीज से यूलेना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये बहुत ज्यादा एक अच्छे यूनिक टावर स्पिरिट है। संगवान कहता है कि उसका जो पर्सनालिटी है वो एक मॉडल कल्चर के ऊपर डिपेंड करके बनाया गया है, वो देखने में कैसा भी हो लेकिन वो सचमुच बहुत ज्यादा फैंटास्टिक काम करता है। खैर उसके बाद संगवान उसे पुकारता है कि तुम इधर आ जाओ, ये एक बहुत ज्यादा परफेक्ट प्लेस होगा हमारे साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने के लिए। और चुटकी मारती वहाँ पर सीट भी तैयार हो जाता है। वो कहता है कि चलिए बैठी। जैसे वो लोग बैठते हैं तभी संगवान कहते हैं कि चलो अभी हम लोग कुछ फ्यूचर के काम के बारे में बात कर लेते हैं। फास्टली मैं जो है सीरियन के जो नॉलेज है वो अभी के अभी लेना चाहूंगा। तभी ये सुनते हुए एलियोना ये बता दी कि ठीक है जैसे कि तुम्हारे विश। एलियोना अपना एक मैजिक को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी चीज को देखते हुए संगवान सोचने लगता है कि आई डोंट नो हाउ स्किलफुल शी इज, यानी मुझे पता नहीं कि वो कितनी ज्यादा स्किलफुल है लेकिन डेफिनेटली उसका जो ये पावर है मैजिक है वो
बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग देख पाते इलियोना कुछ चीजों को बनाते एक पानी के तरह। संगवान भी इस चीज से शॉक हो जाता है कि ये कौन सा चीज है, क्या ये सीरन का एशियन कोई मैजिक है। इलियोना जो है वहां पर एक वाटर ड्रॉप बना देती है, बता दे कि ये जो वाटर ड्रॉप तुम्हें दिखाई दे रहा है ये हमारे सीरन का एशियन नॉलेज है, अगर तुम इसे एक बार पी लेते हो फिर तुम्हारे अंदर सारा का सारा नॉलेज आ जाएंगे। संगवान कहती है क्या सचमुच मैं इसे पी सकता हूँ? इलियोना कहती है कि हाँ तुम इसे एकदम पी सकते हो, सिंपली ये एक रेप्लिका है। तभी हम लोग देख पाते जब संगवान है वो चुटकी मारते इसे साइकोनाइज कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि थैंक यू तुम्हारा इसे ड्रिंक को देने के लिए। संगवान एकदम से इसे जैसे पीता है पर इसके ब्रेन में अचानक से कुछ होने लगता है, वो चिल्लाता है लेकिन कुछ समय के बाद ही वो एकदम शांत हो जाता है। तभी इलियोना ये कहती है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना फास्टर तरीके से तुमने इस चीज नॉलेज को ले लिया, और देखो इसके अंदर इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज है कि इसे कंसीडर करना इतने भी ज्यादा आसान नहीं होंगे। संगवान भी इसकी बात को सुनता हुआ एग्री करता है, वो सोचता है कि हाँ वो सही कह रहे, हालांकि मेरे पास एक ब्रेन बॉक्स है प्रोसेस करने के लिए लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा ही है। तभी इलियोना कहती है कि चलो अभी मिस्टर ली संगवान तो फिर अभी तुम्हारा जो वादा है वो निभाने का समय आ गया है। क्या तुम फ्यूचर में जो कोई भी प्लान कर रहे हो क्या तुम उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर सकते हो? संगवान कहती है कि ऑफ कोर्स मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। इलियोना ये कहती है कि क्या ये कोई काम का रिलेटेड है? संगवान ये कहती है कि हाँ, जैसे कि मैं सीनोन को लोकेट करूंगा और फिर लोकेट करने के बाद उन लोगों को एक अच्छा जगह दूंगा, ये मेरे एबिलिटी के अंदर तो आता है, लेकिन तुम लोगों को वो जगह देने के बाद मैं तुम लोगों को जो प्रोटेक्ट करूंगा ये हम लोगों के जो नेगोशिएशन का जो पार्ट नहीं है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, ये कि डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है, ये हम लोगों के इमेजिनेशन से बायर्ड है, यानी कि बाहर है। इस दुनिया के अंदर जो इंसान है उन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया है और ये सिर्फ 10,000 ईयर में हो गया है। अगर हम लोग एक ऐसे अच्छे दुनिया को भी बना भी लेते हैं लेकिन तुम अच्छी तरीके से इसके बारे में जानते हो कि ह्यूमन इसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इसी चीज को, पवित्र स्थान को और भी ज्यादा कुछ चीज के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तभी ये सुनते हुए इलियोना कहने लगती है तो मुझे अभी जो मैं इज्यूम कर पा रही हूँ कि तुम इसके रिगार्डिंग कुछ ऑफर मुझे देने वाले हो, है ना? तभी ये सुनता हुआ संगवान कहती है करेक्ट, यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक लॉन्ग टाइम ऑफर देना चाहूंगा, मतलब तुम्हारे उस जगह पर जो कोई भी मिलिट्री आएगा उन लोगों के खिलाफ मैं तुम लोगों को जो है हर समय प्रोटेक्शन दूंगा, और इसके रिटर्न में तुम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग तुम्हारा जो ये सीडन को जो मोनोपोली है, स्पेशलिस्ट एलिमेंट, जो कुछ भी एलिमेंट, मेटल्स, इन सारे चीजों का हकदार दोगे, यानी कि अधिकार जिसे कहते हैं। तभी ये सुनता हुआ इलियोना बताएंगे कि देखो मैं ये अभी डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, विदाउट ए डाउट, बिना किसी डाउट के मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रेटेस्ट सॉर्सरर से साथ मिली हूँ तो वो तुम ही हो। और हालांकि तुमने जो अभी बोला, मुझे बिल्कुल भी ज्यादा नॉलेज नहीं है इस वर्ल्ड के इंसान के बारे में कि वो लोग कितनी ज्यादा पावरफुल है, और हालांकि तुमने मुझे जो ऑफर दिया है ये मेरी जाति के प्राइड एंड कल्चर के बारे में है, तो मुझे इस बात से बिलीफ है कि मैं केयरफुली दूसरे लोगों के साथ बातें करने के बाद तुम्हें इसके बारे में बात करूंगी। तब ये सुनते हुए संगवान कहते अच्छा तो फिर तुम इस चीज में डिले करना चाहते हो, परफेक्ट, ये कोई बुरा बात नहीं है। तो इलियोना फिर कहते कि ठीक है, तो फिर ली संगवान तुम अपना प्रॉमिस को कब से शुरू करने वाले हो? संगवान कहते कि अभी से हम लोग शुरू करेंगे, आयना। तब आयना कहते कि यस मास्टर। तभी वो बताते हैं कि कॉस्मोस ग्रेट प्रोजेक्ट को अभी शुरू कर दो। आयना ये बताते हैं कि लेकिन अगर हम लोग जो ये से शुरू करते हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट हमारा डिले हो सकता है। ये सुनते हुए संगवान कहते कि कोई बात नहीं, तुम शुरू करो। तभी आयना कहते कि ठीक है सर, मैंने जो है यानी कि मास्टर कमांड दिया है, और अभी हालांकि गेस्ट के लिए जो रेसिडेंस है वो भी हम लोगों ने बना लिया है। तभी संगवान कहते कि ठीक है, तो फिर इलियोना हम लोग चलते हैं, मुझे बिलीव है कि तुम उस जगह पर अच्छे से रहोगे, और मैंने इस जगह को इससे अच्छे से बनाया ताकि तुम इस दुनिया के बारे में भी और कुछ भी जान सकते हो और तुम इसे अपने जगह के बारे में सोचते सकते हो। तभी इलियोना कहते कि तुम्हारे हॉस्पिटलिस्ट के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया। इलियोना वहां से चले जाते। हम लोग देख पाते यहाँ पर संगवान कुछ क्यूब को बनाते और भी कुछ चीजों को बनाते। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा चीज है, एक रोबोट जैसा कुछ चीज, लेकिन इसी चीज के माध्यम से संगवान एकदम उसे वो अपने आप को जो है स्पेस पर फील करने लगते हैं, और वो जो आर्टिफैक्ट को बनाया था वो मैजिक और साइंस की चीजें जो बनाया है, ये एक आई ऑफ सॉर्सरर है। वो यही सोचता है कि मुझे इन सारे चीजों को जो है अपने प्रीवियस लाइफ में कर देना चाहिए था। उसके बाद संगवान यही कहता है कि अगर हम लोग ऐसे स्पेस को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम लोग इस पूरी दुनिया को अपने हथौले पर ले सकेंगे, और इसी चीज के साथ अगर कोई भी मॉन्स्टर हो या कोई भी दूसरे जाति के लोग हो या पोर्टल हो, कुछ भी चीज हो, हम लोगों के ऊपर इतने भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। अब इससे हम लोगों को इसी चीज को देखना होगा कि इन सारे चीजों के पीछे जो रियल गॉड है वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर आयना ये बता देते कि आई ऑफ द सॉर्सरर जो फीचर्स है, यानी कि स्पेस कम्युनिकेशन, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन एंड मैजिकल डिटेक्शन कैपेबिलिटी, इन सारे चीज, ये जो चीज है फीचर्स, वो 36 आवर 32 मिनट्स एंड 12 सेकंड के बाद अवेलेबल हो जाएगा, और जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तभी हम लोग सेरेन को स्कैनिंग करना शुरू कर देंगे। तो तभी संगवान कहते कि
उसके साथ साथ तुम ओशन को भी स्कैन कर लेना। ये सुनता हुआ आयना कहती कि ठीक है, कमांड अंडरस्टूड। तभी वहां पर संगवन सोच रही थी कि अगर मैं सीडन के ओरिजिन के बारे में कंसीडर करूं तो ये देखता हुआ मुझे पॉसिबल लग रहा है कि वो लोग जो है अर्थ के कोई ना कोई जगह पर तो है। ऑल्सो मैं उन सारी जगहों को मिलिट्री के ऊपर भी मूवमेंट रख सकता हूँ, तो एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। तभी यहाँ पर आयना बताने लगती कि वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर शेड्यूल्ड फॉर द यूज। और तभी वो कुछ चाइनीज स्टील के बारे में बात करता है, अमेरिकन मैजिक स्टोन ब्राजील जो कि आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में आयना जो है संगवन को कहते हैं। तभी संगवन कहते कि देखो, इन सारे छोटे छोटे चीजों के बारे में मुझे रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इन चीजों के बारे में खुद ही संभाल लो, ठीक है। तभी ये सुनता हुआ आयना बताती कि ठीक है, आपके कमांड में समझ सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो संगवन है वो सोचता है कि आओ आकाश सिस्टम, क्या तुम मेरे ऊपर नजर नहीं रख रहे हो? अगर समय आ गया है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी इधर अचानक से आयना ये कहती है कि देखो सर, ये मास्टर यहाँ पर आ जाइए, कुछ चीज है देखने लायक। तभी संगवन कहती क्या है ये चीज। तभी ये पर आयना बताती कि ये एक चाइना का सिचुएशन है। संगवन आते ही वहाँ पर जिस जगह को देखते हुए शॉक हो जाता है कि ये कैसा चीज है। और दूसरी साइड हम लोग एक हंटर को देख पाते हैं जो कि पहाड़ की चोटी में खड़ा होकर इन सारे चीजों को देख रही होती है। शायद अभी मैंने इस लड़की के कैरेक्टर को देखा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है कौन है ये। तब अचानक से वहाँ पर चील आ जाता है। वो आते ही बता देती कि अभी ऑपरेशन मीटिंग का समय आ गया है, तुम्हें अपना पोस्ट पर वापस जाने की जरूरत है और मैं बिल्कुल भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करूंगी। हालांकि तुम एल्डर के डिसेबल, इसका मतलब तुम कोई भी कांड यहाँ पर कर सकते हो। अभी ये सुनते हुए ये जो लड़की है वो बता दे कि मैं सिंपली यहाँ पर अपनी एनिमी को ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये सुनते वो जो चील है वो कह दे कि देखो, तुम्हारे पास कोई भी स्कैनिंग एबिलिटी नहीं है, तो तुम यहाँ पर अपना मूर्ख मत बनो। और वो जेल उड़ जाने से पहले ये बता दे कि देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारे प्लान में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, जल्दी करो और अपनी पोस्ट पर वापस चलो। ये कहते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। तभी ये लड़की को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी अचानक से उसे कुछ बॉम्ब दिखाई देता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अटैक कर दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट ने इस चीज को अटैक किया है। और ये एक व्हाइट टाइटेनियम है। व्हाइट टाइटेनियम से जो है गर्मी पैदा होता है। वो ये भी हम लोगों को बता दीजिए कि ज्यादातर जो मतलब मॉन्स्टर होते हैं वो लोगों के पास एक फिजिकल अटैक रेसिस्टेंस होते हैं, बट यहाँ पर ये शायद रिलेटिवली काम कर जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट इस चीज को जो कर रहे हैं, इस चीज को करने में थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, लेकिन ऐसे केस में ये करना बहुत अच्छे चॉइस है। अगर वो लोग ऐसे जल जाते हैं तो सचमुच ये बहुत ज्यादा बढ़िया काम होगा। वो देखने लगता है कि क्या सचमुच ये काम कर रहा है। तभी वो ये भी नोटिस कर पाते हैं कि ये जो है अनडेड के तरह सिमिलर नहीं है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जो है ये जो आग है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वो ये भी नोटिस कर पाते हैं जो कोई भी अनडेड थे वो लोगों के ऊपर भी ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय पहले ये काम कर रहा था। उसे यही लग रहा है कि वहां पर कोई ना कोई है जो कोई इस लोगों को बचा रहा है, यानी कि कोई मैजिक वहां पर काम कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर अनडेड भी एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में तो वो क्यों नहीं। क्या सचमुच हम लोग जो है इसके खिलाफ लड़ पाएंगे? क्या हमें कुछ रिक्वेस्ट करने की जरूरत है मदद करने के लिए? नहीं, मैं इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। एल्डर इस चीज के बारे में डिसाइड लेंगे। ये कहते हुए वो तभी देख पाते हैं दोबारा से गवर्नमेंट की तरफ से हमला होता है, लेकिन वहां पर कुछ फायदा नहीं तो होने वाला है। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगी, सिंपली मैंने जो कुछ भी देखा है उन सारी चीजों के बारे में मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। ये कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं और तभी इन सारी चीजों को संगवान देखने लगता है। संगवान सोचता है कि सचमुच ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मतलब जादुई तरीके से जो लोग अक्षम है वो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। व्हाइट टाइटेनियम से जो गर्मी पैदा होता है ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर उन सारे अनडेड आर्मी को जो लीड कर रहे हैं वो एक नेक्रोमेंसर है, यानी कि उसके पास एक परफेक्ट सेटअप है जो कि हार्ट मतलब हीट रेजिस्टेंट स्पेल है। शब्दों में अगर आसान भाषा में समझ जाता है तो एंटी ब्लफिंग एक एंटी फ्लेम बफिंग स्किल है, यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ मैजिक, यानी कि लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ मैजिक है, ये इनफ है परफेक्टली। तभी वो इस चीज के बारे में सोचते हुए सोचता है कि मैं अभी क्या करूं, क्या मुझे बिना किसी कॉम्पनसेशन के इन सारी चीजों की देखभाल करने की जरूरत है। तभी आयना उसे बताते हैं कि देखिए, अगर आप डेंजर के बाहर इन सारी चीजों को करेंगे तो आपका जो ये नॉलेज है वो पब्लिक हो जाएंगे। संगवान भी कहते हैं कि हाँ, मैं तो इस चीज के बारे में ही चिंता कर रहा था। तभी ये सुनता हुआ आयना बता दी, क्या आप उन सारे सिविलियंस के बारे में थोड़ा बहुत चिंतित है? तभी संगवान कहती कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं इतनी भी ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ? मैं चिंतित हूँ इसी वजह से क्योंकि चाइना का जो पॉपुलेशन है इसी वजह से, और ये जो अनडेड है उन लोगों का आर्मी को एक्सपेंड करने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और क्योंकि उसी जगह पर एक हाई लेवल का नेक्रोमेंसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो अपना आर्मी को बढ़ाएगा। सच में ये बहुत ज्यादा एक भयानक पेन है, और अगर ऐसा ही चलता रहता है तो फिर वो लोग तो एक जो कब्रिस्तान। उसके बाद संगवान जब इन सारे आर्मियों को देखते हैं, देखने के साथ साथ बताने लगे कि तुम इन लोगों को ध्यान से देखो, क्योंकि हम लोगों ने जब पहली बार इन लोगों को देखा था तब वो लोग इतनी ज्यादा तादाद में नहीं थे, लेकिन अभी उन लोगों को देखो। जब मैंने गवर्नमेंट के साथ इस चीज के बारे में बात कर रहा था तब मैंने उसके बाद इसे इग्नोर कर दिया था, लेकिन अभी इन लोगों को देखो, ये लोग 10,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग रैपिडली जो ग्रो होता रह रहा है, मतलब वो बढ़ते रहता है। उन लोगों की ग्रोथ को देखते हुए लग रहा है कि वो और भी ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और वहां पर संगवान देख पाते
है कि बहुत सारे प्रकार के जो है मॉन्स्टर है, यानी कि एक गुफा है, मतलब गुफा जैसा कुछ चीज है, एक वर्किंग ग्रेव भी है, यानी कि साथ साथ टावर भी है, उसके बाद स्टार ऑफ डेथ, डेमोनिक कॉफिन, बोन्समिथ, बहुत सारा चीज है। संगन को इन सारी चीजों के बारे में देखते हुए पता चल जाता है कि जब वो लोग टावर के बारे में बात कर रहे थे, टावर को जब ध्यान दे रहे थे, तब ये लोग सिर्फ आगे मूव नहीं किया बल्कि बहुत सारी चीजों को ग्रो कर लिया। वो सचमुच वो लोग इस दुनिया के लोगों के खिलाफ जाना चाहते हैं। संगन ये भी समझ जाते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा पहाड़, यानी कि जो कुछ भी कह सकते हो, यानी कि पहाड़, बर्फ, इन सारे चीजों से वो लोग कुछ चीजें आदमी बना ली है, यानी कि अगर वो लोग इसी चीज को अभी नहीं रोक पाएंगे तो फिर ये अनकंट्रोलेबल आ जाएगा, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पर आयना बता दी कि देखिए मास्टर, मुझे इस बात से बिलीव है कि आप अगर पर्सनली इस जगह पर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको कोई भी अच्छा नहीं होगा। तभी संगन उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि अगर हम लोग इसी चीज को अभी नहीं रोकेंगे तो फिर अगर वो लोग अपना नेक्रोपोलिस को खत्म कर देते हैं तो फिर मेरे लिए भी उन लोगों को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी आयना उसे ये समझाते है कि ये जो करंट चाइनीज गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली करप्टेड है। अगर हम लोगों ने उसे मदद किया था उसके बाद भी हम लोगों को कोई भी मदद नहीं मिला। ऑल्सो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी ये भी है कि चाइनीज जो मिलिट्री है वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी इस चीज के ऊपर फ्यूचर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उन लोगों का जो नेक्रोपोलिस है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं, यानी कि फिनिश नहीं होगा। संगन उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, अगर वो लोग फेल हो जाते हैं तो फिर मेरे पास इतना ज्यादा ग्रेट पावर होने के बावजूद भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम लोग डिसीजन से पछता सकते हैं। अभी आयना उसे और एक आइडिया देने लगती है, क्यों ना हम लोग इस चीज के बारे में एक्शन ले, यानी कि इन्फॉर्मेशन ले और फिर ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को लीक करके दे, और इसी चीज से जो है जगह और भी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, यानी कि सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स नहीं होगा। और इसके वजह से ये हो पाएंगे कि दोनों पार्टी जब इन्वॉल्व हो जाएंगे, दोनों पार्टी हार जाएंगे, उसके बाद हम लोग अगर घुसेंगे तो ये कुछ बुरा बात नहीं होगा। ये सुनते हुए संभल कहते कि ठीक है, तुम ये बता रहे हो कि जब दो कुत्ते लड़ रहे तो फिर बोन्स जब बचे हुए रहेंगे तब हम लोग जाएंगे, ठीक है, इट्स फाइन। और इसी प्रकार से जो है और भी ज्यादा लोग मरते रहेंगे। ये पर संगन सोचते हैं कि मुझे ऐसे ज्यादा कॉम्पिटिशन क्यों फीलिंग हो रहा है। मेरे पिछले जीवन में और इस जीवन में भी कोई भी जब मेरी मदद की जरूरत थी कोई भी मुझे मदद नहीं की थी। ठीक है, अभी हम लोग इंतजार करेंगे जब तक ना हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आ जाए। संगन उसे ये बता देता है कि ठीक है, तुम अभी ऐसे एक चीज को रिलीज करो, यानी कि लीक कर दो कि मेरे पास एक इफेक्टिव मेथड है जिस मेथड से मैं उन लोगों को हरा सकता हूँ। अगर उन लोगों का इमरजेंसी सिचुएशन है तो मोस्ट लाइकली वो लोग मेरे साथ मेल करेगा ही। आयना ये सुनती कहती कि ठीक है, मैं उन लोगों को मेल भेज दी हूँ। और उसके साथ साथ संगन आयना को ये भी बता देते कि उन लोगों को ढूंढो जो लोग दूसरे दुनिया से आए हैं। अगर तुम उन लोगों के साथ कोई भी सीरियन के साथ जैसे कम्युनिकेट किए हो, उन लोगों के साथ कोई भी कम्युनिकेट करते हो तो फिर हमें जल्दी से जल्दी उन लोगों को जिंदा वापस लाने की जरूरत है। तब ये सुनता हुआ आयना बताने लगी क्या आप अपनी बिजनेस को भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। संगन कहती कि यस, हम लोगों ने जितने भी सारे रिंग्स को बेचा था उन सारे रिंगों का पैसों का अभी इस्तेमाल करने का समय आ गया है। एक नए आइसलैंड को ढूंढने की कोशिश करो, हम लोग उसे खरीदेंगे और उसके खरीदने के बाद उस आइसलैंड को उसकी जगह प्रिपेयर करो उस प्रकार से रहने के लिए। ये सुनते हुआ आयना कहती है कि क्या ये सब कुछ रिन की वजह से है। संगन कहते कि हाँ। तभी आयना ये कहती कि लेकिन ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो आपके साथ कोई युद्ध कर सकते हैं, क्या ये ठीक रहेंगे। तभी संगन उसे कहते कि देखो अभी हालांकि बहुत सारे ऐसे केस चल रहे हैं तो वो लोग मुझे नहीं लगता इस चीज के ऊपर इतने भी ज्यादा ध्यान देंगे। ये सुनते वो आयना बताते कि अकॉर्डिंग टू द डाटा वो लोग अभी ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज नहीं की है। संगन भी कहते कि हाँ, वैसे भी यहाँ पर कोई सेंसेशन भी नहीं हुआ था और इसी सिचुएशन में वो लोग और मैं बहुत ही ज्यादा अलग हूँ। ऐसे एज में, ऐसे वीकेंड के एज में मैं अपने इन्फ्लुएंस के माध्यम से किसी भी दुनिया के ऊपर राज कर सकता हूँ। और लेवल 3 का यानी कि टायर 3 का डेंजन को क्लियर करने के बाद दूसरे जो कंट्री है उन लोगों को जैसे इस चीज के बारे में पता चला वो लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। देखो किसी भी दुनिया में जो है ताकतवर लोगों के सामने कमजोर लोग हमेशा से जो है झुकता है। अभी हमें सीन शिफ्ट होता है चाइनीज अनडेड फोर्ट बेस के सीन दिखाया जाता है। हम लोग वहाँ पर देख पाते हैं कि जनरल मैनेजर को वो लोग वहाँ पर वीडियो फोटोज में देख पाते हैं कि वो लोग जो है फायर को डायरेक्ट हिट किए थे। वो लोग डैमेज को एनालाइज करने लगा था। जनरल मैनेजर ये कहते हैं कि क्या हुआ है, क्या रिजल्ट कुछ भी चीज आया है। तो वहाँ पर एक ऑफिसर ये कहते हैं कि हम लोगों ने ये कंफर्म किया है कि डायरेक्ट हिट तो हुआ है लेकिन ड्यू टू स्मोक एंड फ्लेम की वजह से हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी ये सुनते वो मैनेजर कहते हैं जनरल मैनेजर क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पर डायरेक्ट हिट हुआ है। वो कहते हैं कि यस सर। ये सुनते हुए जनरल मैनेजर ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि ये जो फायर पावर है इतनी ज्यादा फायर पत्थर से वो लोग एकदम जलकर राख हो गए, इसी वजह से शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक से एक लड़का कहता है कि जनरल मैनेजर आपको ये वीडियो थोड़ा सा देखनी चाहिए, ये एक ऑब्जर्वेशन भेजा गया है। देन जनरल मैनेजर कहता है कि क्या हुआ है। वो बंदा कहता है कि आप खुद ही देखिए। जनरल मैनेजर आते इस चीज को देखते हुए सोच लगी क्या ये कैसे हो सकता है, यानी कि उन लोगों के ऊपर कोई भी क्षति नहीं हुआ है शरीर पे। तभी हम लोग एक ट्रैक को देख पाते हैं, मॉन्स्टर ट्रैक, जो कि इन सारे घोस्ट को मारने लगता है। वो लोग डायरेक्टली इनको मारने लगता है, यानी कि उन लोगों के गन से और गाड़ी से। ये दोनों जो है हंटर है। और फिर वो लोग ये बताते हैं कमांड हम लोग को ये बाइट स्पीकिंग बोल रहे हैं, हम लोग अपना मूविंग प्लानिंग शुरू कर दिया है। और उसके बाद हमें जो है चाइनीज अनडेड कमेंट सेंटर का दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे आदमियों को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे इसी बात को लेकर। वहाँ पर
एक आदमी बता दे कि हम लोगों ने जो इनिशियली अटैक किया था वो एकदम से फेल हो गया है। कौन इस चीज के बारे में सोचा था कि व्हाइट फॉस्फोरस उन लोगों के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं छोड़ेगा। तभी वहां पर जो एल्डर है मुशन क्लैन के एल्डर रिवोंग, वो बता दे कि उन लोगों के पास मुझे जो लगता है कि एक फायर रेसिस्टेंस है, ऐसे एक टेक्निक है। ये एक ऐसे सिमिलर टेक्निक है जो कि उन सारे लोगों को हार्म होते हुए प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी वहां पर जो और एक ऑफिसर रहता है वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि वहां पर एक ऐसा चीज है जो कि बहुत बड़ी एरिया को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है अनडेड लोगों को कुछ चीज होने से, है ना। तभी ये सुनता हुआ वो एल्डर कहते हैं कि जहां तक मैं अभी देख पा रहा हूँ हम लोगों को ये बिलीफ है कि हम लोगों को सबसे पहला प्रायोरिटी ये देना चाहिए कि अभी हमारा जो ओपोनेंट है उन लोगों की एबिलिटी को सबसे ज्यादा जांचने की जरूरत है। ये सुनता हुआ जो और एक आदमी रहता है वो कहते हैं कि अच्छा तो एनिमी को अटैक करने से पहले उन लोगों के पावर के बारे में जानना ठीक है। एनी हाउ क्या हम लोग अभी जो हमारा जो एनिमी है उन लोगों का लेवल क्या जज कर पाए हैं। तभी वहां पर और एक हंटर रहता है जो कि यहाँ पर लेवल जज करने में एक्सपर्ट है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो फोन के जो अनडेड है उन लोगों का जो रेगुलर लेवल है वो 10 से 20 है, लेकिन उन लोगों के बीच में भी बहुत सारे हाई लेवल के भी राक्षस हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों ने यहाँ पर और भी बहुत सारे बड़े बड़े चीज को देखा है, जैसे कि कुछ बड़े बड़े गोलेम्स। और फिर वो जो है उन लोगों को कुछ एक फोटोज दिखाता है जब उन लोगों ने एयर राइड किया था तब इस फोटोज को वो लोग लिए थे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मॉन्स्टर है एक लिजर्ड मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा भयानक है। हम लोग ये एस्टिमेट कर सकते हैं इन लोगों का लेवल 160 है और ये लोग कोई भी फिजिकल अटैक को वैसे भी रोक सकते हैं। और जहां तक मैं अपने एबिलिटी को एनालाइज एबिलिटी को इस्तेमाल किया एनिमी के ऊपर, ये मैं बात कंफर्म कर सकता हूँ कि उन लोगों के पास कोई हीट अटैक रोकने के लिए कोई रेजिस्टेंट है, परफेक्ट रेजिस्टेंट, लेकिन ये अभी और भी ज्यादा दूर जा सकते हैं। तभी यहाँ पर और जो एक ऑफिसर रहता है कि कहता है कि जैसे कि हम लोगों ने एज्यूम किया था उन लोगों के पास एक वाइल्ड एरिया इफेक्ट प्रोटेक्शन स्पेल है। उस ऑफिसर का ये डर है कि उन लोगों के पास एक ऐसा कोई स्पेल है जो कि उन लोगों को कोई भी उन लोगों के पास अगर कोई भी फिजिकल अटैक होता है तो वो लोग इस चीज को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकता है। तो वहाँ पर जो और एक आदमी रहता है कि अगर हम लोगों को जो ये रॉ फायर पावर भी उन लोगों के ऊपर कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि कोई भी डैमेज नहीं दे पाए, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को उसी जगह पर हाई लेवल के हंटर को भेजना होगा। वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं ये जो अनडेड है वो सक्सेसफुली वो लोग एक जो टारगेट लोकेशन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये समझा देते हैं कि जितने भी सारे वहां पर हंटर्स है वो लोग जो एनिमी है उन लोगों को जो वीकनेस है उसी जगह पर उन लोगों को अटैक करने की जरूरत है। और उन लोगों को कुछ हंटर को वहां पर स्टैंड बाय रखने के लिए कहता है, जब तक ना ये सिचुएशन आ जाए तब तक वो लोग हमला नहीं करेंगे। वहां पर जो एक जनरल मैनेजर वो कहते हैं कि जब भी हमारा समय आ जाएगा तब हम लोग हमारा चारों तरफ से जो हमारा अटैक है उन लोगों के ऊपर कर देंगे। और दूसरे साइड हम लोग यहाँ पर हंटर्स लोगों को देख पाते हैं जो लोग मॉन्स्टर को मारते हुए इन लोगों को लुभाते हुए एक साइड आने लगते हैं। तभी एक हंटर को जो है यानी कि एक शूटर को जो एक मॉन्स्टर आकर मार देता है। इसी चीज को देखते हुए वो लोग कहने लगते हैं कि एक शूटर को मार दिया है, उस मॉन्स्टर को संभालो। उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग टारगेट एरिया की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गया है, यानी कि वो लोग उस साइड आने लगे हैं जिस साइड पे ये लोग है, ये जनरल मैनेजर, वो जो एल्डर, ये सारे लोग। वहां पर जो बाइट टीम रहता है वो कहते हैं कि हम लोग बाइट टीम है, हम लोगों ने अभी कैसल के गेट को एंट्रेंस को कर दिया है, अभी गेट को बंद कर दो। वो लोग गेट जैसे बंद करके देखते हैं कि सारे के सारे जो मॉन्स्टर है उन लोगों की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तब ये देखते हुए जो मैनेजर वो कहते हैं कि गुड, ये सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ऊपर से जो एयरप्लेन है यानी कि प्लेन से उन लोगों के ऊपर हवाई जहाज से हमला किया जाता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी हम लोग यहाँ पर जो है क्रिप्टल को देख पाते हैं, उस एनिमे का क्रिप्टल। वो बता रहा है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं कि उन लोगों ने हम लोगों को स्वागत करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर रखा है, लेकिन वो लोग अपने मौत को जो है स्ट्रगलिंग मौत को कभी भी जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था, ये अनडेड लोगों के पास कुछ ऐसा स्पेल है जो उन लोगों को डिफेंस कर रहा है। अगर हम लोगों के ये मॉडर्न ओपन भी उन लोगों के ऊपर कोई भी इफेक्टिवली काम नहीं करता है तो फिर सारा का सारा चांस कंप्लीटली यूजलेस है। हम लोगों के पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोगों को जो है अभी हंटर्स को देना होगा इस चीज को संभालने के लिए, और सारे के सारे हंटर्स को अभी दूर से हमला करने के लिए तैयार रहने के लिए कहो। तभी हंटर्स लोग कहते हैं कि हम लोग भी तैयार है, हम लोग उसे मार डालेंगे। हंटर लोग तो अपनी शक्तियों से इन लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो पेल्टन होता है वो बताता है कि कमीने लोग, यहाँ पर मरे हुए लोगों को तुम लोग मार रहे हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मरे हुए लोगों को वो लोग मार रहे हैं लेकिन वो लोग दोबारा से जिंदा हो रहे हैं। तभी हम लोग यहाँ पर जो मोशन क्लैल के जो लोग देखते हैं उन लोगों को देखते हैं सामने आने के लिए, क्योंकि वो लोग अभी ऐसे करेंगे। यानी कि वो लोग जहाँ मरे हुए लोगों को और भी मारना चाहते हैं, उन लोगों को वो शांति चाहते हैं। वो उन सारे लोगों को मौत हुए मरे हुए लोगों को सोल के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर जाने के लिए कहते हैं वो लोग अपने मंत्र को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मंत्र को इस्तेमाल करते हैं, किस मॉन्स्टर मतलब कुछ अनडेड मॉन्स्टर को तो इफेक्ट होता है लेकिन सभी लोगों को नहीं होता है, क्योंकि पेल्टन ने इस चीज को देख लिया था। वो सोचता है कि अभी ये चीज सरप्राइजिंग है कि ऐसी दुनिया पर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। इसी वजह से वो एरिया स्पेल रिफ्लेक्स को इस्तेमाल करता है। इसी चीज की वजह से उन लोगों का जो स्पेल है वो उन लोगों के ऊपर रिटर्न आ जाता है। इसी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा है, और जो मोशन क्लैन है वो लोग फेल हो गया जाए ये चीज वो लोग रिपोर्ट कर देते हैं। वो ये एल्डर ये कहते हैं कि जो एनिमी का जो स्पेल है वो हमारे जो स्पेल है यानी कि हमारे जो मंत्र है उसे ब्लॉक कर रहे थे।
तो उसके बाद वो जनरल मैनेजर ये कहता है तो फिर क्या हम लोग अभी मोशन क्लैन को इस्तेमाल और नहीं कर पाएंगे स्पेल को, है ना। मैंने ये सोचा था कि हमें ये थोड़ा बहुत और मदद कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोगों को मोशन क्लैन का कोई भी मदद नहीं मिलेगा, तो अभी जितना हो सके उतनी ज्यादा रेनफोर्समेंट्स को एकत्रित करने की जरूरत करो। लेफ्ट एंड राइट की तरफ फ्लैंक करना शुरू करो और बैटल के लिए भी तैयार हो जाओ, और हम लोग तुम्हें जो है सिग्नल भेजेंगे बैटल के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग इन सारे शस्त्रों को ये दिखाएंगे कि असली स्ट्रेटेजी किसे कहा जाता है। तभी वहाँ पर जो एल्डर रहता है वो कहता है कि देखो तुम इन सारे अनडेड लोगों इन मॉन्स्टर को कम आंकना के समझ में गलती भी बिल्कुल भी मत करना। ये सुनता हुआ वो ऑफिसर ये बताता है कि देखो हमारे पास जितने भी सारे फोर्स है इस चीज से इसे डिफेक्ट करना इतना इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पर हम लोग कुछ हंटर्स को देख पाते हैं जो लोग कहते हैं कि चलो प्रिपेयर हो जाओ बैटल के लिए। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, और फिर ये भी कहते हैं कि हम लोगों को जो है बैटल के लिए तैयार होने के लिए कमेंट मिल गया है, और हम लोगों को जो है वहाँ पर एनिमी को जो एकदम बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें लिफ्ट तरीके से जो है लिफ्ट जो है उनसे ज्यादा अच्छे काम करने की जरूरत है। तभी वो लोग भी कहते हैं कि लेट्स गो। ये कहते हैं दोनों पार्टी एक दूसरे की तरफ भिड़ जाता है लड़ाई करने के लिए, यानी कि वो लोग भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी साइड यहाँ से सीधे जब सीन शिफ्ट होता है हम लोग शंगहोन को देख पाते हैं जो कि अपनी टीममेट्स को देख पाते हैं, क्योंकि वो लोग एक महीने से वहां पर है तो वो लोग को ज्यादा ही ग्रो हो गया है, और उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग आज इस मिशन को कंप्लीट कर ही देंगे। कहीं अभी समय आ गया है, लेकिन वो लोग अचानक से शंगहोन के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, क्योंकि शंगहोन उन लोगों को ये जो यूनियन है उसे देख पाते हैं, वो गुस्से में कुछ लोगों को मारने लगते हैं। शंगहोन सोचने लगते हैं अचानक से ये लोग मेरे ऊपर गुस्से में क्यों आ गए हैं, और यहाँ पर यूनियन को देख पाते हैं जो कि इन सारे मॉन्स्टर को बहुत गुस्से भरे आंखों में मरने लगती है, यानी कि सिर्फ यूनियन नहीं बल्कि डोजिन संगजिन सारे के सारे जो हंटर्स वहां पर गए थे प्रैक्टिस करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में, सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहे थे। और वहां पर कोई कहने लगे कि एवरीवन सभी लोग अभी जानते हैं कि संगजिन और जिनसू की शक्ति के बारे में, जस्ट अभी उन लोगों को फोकस करो सेफ्टी के ऊपर। तभी पार्क सिंह ने बता देती है क्या यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं है। ये सुनता हुआ टैंक जोजिन कहते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो पार्क जिनसू ये बताता है कि हाँ मैं अभी इस बात से डर रहा हूँ कि मेरा ऑरा और जो मन है वो बॉस तक पहुंचते खत्म ना हो जाए। तभी ये सुनता हुआ दोजिन एसएसआई कहते हैं कि अबे हम लोगों को सिर्फ संगजिन एसएसआई के न्यू स्किल के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। तभी संगजिन एसएसआई ये बताता है कि हम लोगों को जो प्रिपेयर हो गया है, यानी कि इफेक्ट स्पेल प्रिपरेशन ये कंप्लीट खत्म हो गया है, तो अभी हम लोगों का माना के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि उसके इस शक्ति की मदद से सभी लोगों का माना ऑटोमेटिकली रिकवर करता रहेगा। ये उन्होंने चीज को सुनते हुए कहती है कि मैं तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा समय से इंतजार कर रही थी। वो लोग जो है उन लोगों को मारने के लिए हवा पर अटैक करता है, यानी कि जिनसू है वो हवा में एरो चलाता है। जैसे एरो चलाता है भाई यहाँ पर जो यूनियन है वो भी कहते हैं कि दोजिन से पुश करो, तभी वो लोग भी पुश करना शुरू कर देते हैं, और हम लोग देख पाते हैं जिनसू को जो ऊपर से एरो है वो एकदम से इन सारे एनिमी के ऊपर झट से बारिश की तरह गिरने लगता है। इसी चीज को देखते हुए यूनियन कहते हैं कि हमेशा से जिनसू एसएसआई का जो पावर है वो छोटे छोटे चीजों को क्लियर करने में बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं। तभी जिनसू ये बताते हैं कि तुम देखो मुझसे जेलियस फील मत करो, क्योंकि इन सारी चीजों को करने में मेरा पूरा माना ट्रेन हो गया है। तभी ये सुनता हुआ संगजिन एसएसआई कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब जस्ट मेरा अभी इस न्यू स्किल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए, और फिर उस न्यू स्किल के माध्यम से सारे लोगों का जो है मना और औरत दोनों ही रिकवर हो जाता है, यानी कि मॉन्स्टर का जो लाश है क्रॉप्स है वो सारा का सारा लाश एनर्जी में बदल जा रहा है। सचमुच ये कुछ ज्यादा ओवर पावर है। यहाँ पर टैंक जो है वो भी कहते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पर हील अप हो रहा हूँ, और यूनियन कहती है कि मेरी जो मना है वो एकदम बॉस के साथ लड़ाई करने से पहले फुल रिकवर हो गई है। यहाँ पर टैंक बताता है कि सचमुच मुझे लगता है कि इस समय हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर देंगे। ये सुनता हुआ यूनियन उसे डांटने लगती है, कहते हैं कि देखो अगर तुम इस बार कोई भी गलतियां भी करते हो तो इस बार मैं तुम्हें पीट दूंगी। ये सुनते हुए टैंक कहती है कि यूनियन कब ऐसे बदतमीजी बात करना सीख गए हैं, तुम किससे इस बात को सीखे हो। यूनियन ये कहती है उसे कि मैं ये चीज आपसे सीखी हूँ स्टूपिड अंजोशी। यहाँ पर टैंक कहने लगता है कि तुम हमेशा मुझे अंजोशी अंजोशी कहकर पुकारते हो। तभी वो ये भी कहते हैं कि देखो अभी आजकल के गेम में कोई भी यहाँ पर जो है मिस्टेक भी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम लोगों को डैमेज हो जाएगा। तभी अचानक से उन लोगों के सामने बॉस आना शुरू कर देते हैं। यूनियन को बताती है, तभी यूनियन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। यूनियन की जो वो नया स्किल है यानी कि मास प्रोटेक्शन वो एक्टिव कर देता है। ये लाइटनिंग के पावर के माध्यम से होता है, यानी कि वो जो एनिमी आएगा मॉन्स्टर आएगा उससे वो रोकेगा, लेकिन वो मॉन्स्टर एक गुफा जैसा चीज बनाकर अंदर आने लगती है। तभी यूनियन कहते हैं कि अगर मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल ध्यान से सोचूं, जब फर्स्ट टाइम हम लोग इसके साथ मारपीट करने के लिए आए थे सभी लोग एक ब्लास्ट के दौरान इसी जगह पर हम लोग मर गए थे, और आई थिंक मुझे अभी उसके चेहरे को देखकर इस अगली से फेस को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसे बहुत बार देख लिया है। तभी टैंक ये बता रहे कि तुम ऐसी बात कहाँ से सीख रहे हो, क्योंकि शंगवन इससे शायद तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल देख रहा है। तभी ये सुनते हुए यूनियन कहती कि क्या हुआ तो फिर। तभी डोजिन कहती कि ठीक है कोई बात नहीं है। तभी संजिन कहती कि नाउ चलो अभी हम लोग बातचीत करना बंद कर देते और तैयार हो जाओ, मैं सबसे पहला अटैक करूंगा। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम इंसान लोग तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने के लिए, मैं तुम सारे लोगों को खून पी जाऊंगा, मैं तुम लोगों को पी जाऊंगा, चूस लूंगा। ये सुनता वो लोग कह लेते कि ये कमीना ये हमेशा से ऐसे ही डायलॉग देते हैं, और उसके डायलॉग को सुनते सुनते हम सभी लोग ऊब गए हैं। तभी यहाँ पर टैंक कहता है कि वो हालांकि एक एनपीसी है, तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जो कि एक्चुअली विलेन है वो लोग ही कुछ ज्यादा ही फॉर्मेट बेहतर होता है उन लोगों का। यहाँ पर संजन एसएसआई जो है उस एनिमी के ऊपर अपना कर्ज देने
लगता है। तभी ये देखता हुआ मॉन्स्टर कहते कि हे मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जो है कर्स कर सकता है तो अपने शक्ति से? एक ऐसा यूनिक कर्स जो कि इंसानों ने बनाया है, मैं तुम सारे लोगों को जला दूंगा। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे नए एक एनिमे के साथ, नए एक मनवा के साथ। तो आज के लिए इतना ही।